told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? तो अभी बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं और आलू जो है वो गाने गुनगुना रहा है, पापा से रेडी हो गया है और समृद्धि भी रेडी हो रही है। तो आरुल को गाना गाने का बहुत शौक है, बट वो क्या गाना गाता है वो वही समझता है। हमें या आपको समझ में नहीं आएगा। मैं तो थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, ऐसे मेरे से ज़्यादा समृद्धि समझती है उसके गाने को। बस गाना बहुत गुनगुनाता है वो। तो मैं उसको अभी क्रीम, पापा ने उसको रेडी कर दिया है ड्रेस वगैरह पहना करके, और मैं उसको क्रीम वगैरह चेहरे पे लगा रही हूँ। और क्या है कि विंटर शुरू हो गया है तो चेहरा जो स्किन जो है थोड़े से मतलब सूखे सूखे से लगते हैं, बच्चों के भी या बड़ों के भी। तो मैं पूरे बॉडी में तो ये मॉइस्चराइज़र लगा ही देते हैं बच्चे जब स्नान कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर फेस पे मैं क्रीम लगा देती हूँ। तो दिन भर बच्चों के स्किन जो है वो अच्छे रहते हैं। तो वो तो चला गया है। अब यहाँ बारी है हमारी समृद्धि मैडम की, जो कि हो रही हैं स्लोली स्लोली रेडी हो रही हैं। और क्या होता है ना कि बाल में जो कंघी जो है ना, अगर आप इसके बाद आप अक्सर जब देखते होंगे, जब इनके मॉर्निंग के रूटीन देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं ही इसके बालों में कंघी करती हूँ। तो मैं इसलिए करना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये लड़की जो है ना ये अपने आगे के बाल तो कम कर लेती है, बैक में नहीं करती है, बैक वाले बाल को वैसे ही छोड़ देती है। और बाल बड़े इसको चाहिए नहीं, वो तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे उसके बालों में बैंड लगा दिया है और ये अब मैं इसके चेहरे पे क्रीम वगैरह लगा दूँगी तो ये भी रेडी हो जाएगी स्कूल के लिए। उसके बाद ये अपने ये जो जैकेट वगैरह है जो पहनेगी, ब्लेज़र वगैरह, जूता पहनेगी। तो ये मैं इससे बातें भी कर रही हूँ और इसको मैं बता रही हूँ कि तुम जो नोटबुक वगैरह जो लिखती हो ट्यूशन में या फिर स्कूल में, तो जो रफ़ कॉपी होती है ना उसे संभाल के रखा करो। मैथ वगैरह में आगे चल करके जब कभी कभी क्या होता है किसी चैप्टर के कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब है इजी है, पता है कि किया हुआ है पहले से, बट याद नहीं आ रहा हो, तो इस वजह से क्या होता है कि रफ़ कॉपी बहुत हेल्प करती है। तो यही मैं इसे समझा रही हूँ और इसे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ये क्या करती है ना कि रफ़ कॉपी जितनी होती है उसे फेंकती चलती है। तो वही मैं समझाती हूँ कि जब मैम या सर जब तुम्हें समझाते हैं तो उस रफ़ कॉपी को रखा करो, ज़्यादातर मैथ की, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिमाग में आते नहीं हैं। तो मैं उसे समझा रही थी कि भाई संभाल के रखो, करो और पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि अभी फिर से इनके सेकेंड यूनिट टेस्ट आ रहे हैं। तो हो गई मैडम रेडी, अब जा रही हैं, ये जूता उता पहनेंगी। तो चलिए पहले बच्चों को देखते हैं, बच्चे जल्दी जल्दी रेडी हो जाए, स्कूल को निकल जाए, बस इनको मतलब टाइम से पहुंच जाए और बस में बैठ जाए। उसके बाद लगता है कि चलो ठीक है सब कुछ। तो वही है, पापा इसको रेडी कर रहे हैं और ये अपना ब्लेजर वगैरह दिए नहीं, अपना स्कूल में गिरा के आ गई थी, वो तो फंसाया हुआ था ना उसमें, हम दारू का पकड़ के अच्छे से टांग दिए। नहीं, मेरा जब गिरा था मुंडा के पॉकेट में रख लिया कि मैं तो अच्छा बात गिरा था स्कूल में, मेरा पॉकेट में रखना होता है। नहीं, मुझे लगा कि ऐसे कैसे थोड़ा छोटा खाली से पकड़ ले गया, वो उठा के मैंने पॉकेट में खिलाया था, अंदर पॉकेट में डाल दिया। अच्छा होता है तुम लोग का ड्रेस, मास्क पकड़ निकालो पॉकेट में से, वो पूरा पॉकेट में अच्छा नहीं ब्लेजर था। हां है मस्त, सब लोग बोलते हैं पूरे स्कूल ड्रेस में से सबसे अच्छा अगर कोई लुक दिखाता तो यही है। इधर पॉकेट मार के रखे हो, मार्क साइड में पैंट पॉकेट में पूरा पॉकेट में दबा के रखना चाहिए। नहीं बेटा, वो क्या होता है कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये मेरा खराब हो गया। वैसे खराब हो गया है, चले जाओ पूरे कॉलर को करो, इधर ले जाओ, तो नहीं थोड़ा को पहले अंदर अच्छे से फ्लो करके उनको चल जा। जब ये हम लोग गीले बात करेंगे साउथ में तो मजा ही आता है। जी कच्चा बना दो, कच्चा बना क्या कर सकते हैं, यार मैं कच्चा ही बता। एक बात बताओ, इसका मतलब ट्यूशन का टाइम है, पूजा का टाइम ठीक रहेगा, हो जाएगा। मैंने बस के घर है, बस रोड पे, कौन से रिंग रोड पे, रिंग रोड से अंदर घूमिए अभी उधर से, ये अच्छा पता चल जाता है कहाँ पर क्या है।
आज जब मैं आऊंगी पहले होमवर्क करूंगी फिर लर्निंग करूंगी। और अब जो है ना बेटा, मेहनत बहुत करने की जरूरत है, ठीक है। टीवी के लिए एक फिक्स टाइम बना लो, संडे को बैठकर हम टीवी देखा करेंगे, या बाकी दिन में 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे, जैसे हम लोग की स्टूडेंट लाइफ में हम लोग का वैसे नहीं होता था। और हम लोग इस समय तो और बनाया करते थे कि संडे को एक टीवी। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your इसने मेरा जीना हराम कर दिया टोपी ने। अच्छा, हल्ला नहीं। अरे बड़ा चुभता है। स्टॉप, टोपी ला के दिया, चुप। ए अरुल, और देखो गंदा कर दिया। हाँ बेटा, फिर से पेंटिंग होगा। वो बोले ना कि इस साल में डबल खर्चा सब चीज में हो रहा है। ये लग रहा है कोई हेन का पिंजरा है। हेन मुर्गी का पिंजरा देखे ना, Birds उसका का वैसे ही bird। रहता है। नहीं वैसे जैसे कोना है ना वैसे एकदम सेम लगता ठीक है, जाओ, आज सिटीज हो जाएगा तुम्हारा पंगा। चलो आ जाओ। बताना मत प्लीज, वरना मेरा जान। सुन ली होगी। जाओ, छोड़ दो बेटा। जब आप आएंगे तो लगा दूँ। बाय मम्मा। बाय बेटा। और यहाँ पे बच्चे सब दोनों जा रहे हैं पापा के साथ, तो इनकी बातें सुन करके आपको समझ में आ रहा होगी कितनी बातें करते हैं। मेरी बेटी को विंटर में भी स्वेटर, जैकेट, टोपी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और मतलब और अरुल है, उसे आप जो पहना दीजिए पहन लेता है और पहन के वापस आता भी है वैसे ही। लेकिन कैप वगैरह भले ही टोपी वगैरह निकाल देता हो, लेकिन ब्लेज़र रखता है, वो पहन के रखता है। और क्या होता है, समृद्धि को बिल्कुल भी नहीं, वो तो बैग में ठूस लेती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि शिम्बा स्वीटी के जो घर है वो भी बन रहे हैं। और यहाँ हमने जो प्लांट लगाया था वो सब भी एकदम सब में फ्लावर आने लगे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी क्या हुआ है ना कि एकदम से नीचे पेंटिंग का काम है, तो मैंने कैसे कैसे सीढ़ी पर इधर उधर सबको रख दिया हुआ है कि किसी तरीके से सबको थोड़ा धूप वगैरह लगता रहे। और ये सब हैंगिंग पॉट में जाने वाले हैं, जो छोटे छोटे जो पॉट हैं, इसको हमने रेडी किया था और हैंगिंग पॉट में डालेंगे। पहले जो शीट वगैरह लगनी है ऊपर में, तो वो सब लग जाती है, उसके बाद डालेंगे। तो घर में अभी काम ही काम चल रहा है। चलिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ अपने घर में। अभी अपने सुबह सुबह अपने काम में लग जाती हूँ। बच्चे तो चले गए स्कूल, काम भी बहुत ज़्यादा है। और आज ऊपर से लाइट्स वगैरह भी निकालनी है, क्योंकि लाइट है जो बाहर से पेंटिंग का काम तो अभी भी बचा ही हुआ है। तो आज हम लोग बाहर से लाइट्स वगैरह को बाहर मतलब हटा लेंगे, निकाल लेंगे, ताकि जो आदमी है जो काम करने वाला, जो पेंटिंग करने वाला पेंटर है, उसे पेंटर को बोला जाएगा कि आओ आप अपने काम को ख़त्म करो। तो बस यही सब है। तो चलिए फिर बने रहिए ब्लॉग में। और मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर आगे बने रहिए। तो अब साहब आ गए हैं छोड़कर बच्चों को, और हम दोनों अब बस चाय वगैरह पियेंगे। और मैं पहले हम लोग जितने भी तोरण वगैरह है वो निकालने का है, तो जितने भी लाइट्स लगे हैं तो वही है। अभी चाय वगैरह ले लेते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि चलो अब लाइट वगैरह पहले निकाल लेते हैं। तो पेंटिंग वगैरह के काम जो है वो सब लगे हुए हैं, इस वजह से हटाना पड़ रहा है। नहीं तो कार्तिक पूर्णिमा के कल होकर के ही हम लोग लाइट वगैरह निकालते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि पूर्णिमा से पहले निकालना पड़ रहा है, तो एक दिन 2 दिन पहले ही निकालना पड़ रहा है। तो क्या मजबूरी है, क्योंकि जो लाइट्स लगे हुए हैं बाहर की तरफ से दीवार पे लगे हुए हैं, और वो जब हटेंगे नहीं जब तक, तब तक पेंटिंग के काम होंगे नहीं बाहर से। और पेंटर को भी कितने दिन रोक करके रख सकते हैं, भाई उनका भी काम है, तो वो भी अपना काम कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से सारे लाइट्स निकाल रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत ही आराम से सारे लाइट्स निकालेंगे, और मैं सबको पकड़ती जाऊँगी, हेल्प करूँगी इनकी। और फिर ये बहुत संभाल के सारे लाइट्स रखते हैं। तो एक बैग है, बैग में डाल करके ये रख देते हैं। तो हर साल लाइट्स वगैरह होती है, सो कम ही हमें लेनी पड़ती है। लेकिन 2-3-4 साल से हमने बहुत ही कम लाइट्स परचेज़ किए थे, लेकिन इस बार हमें लाइट बहुत ज़्यादा परचेज़ करना पड़ा था, क्योंकि पिछली लाइट से कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस बार अभी कुछ नई लाइट्स आई हैं जो कि मतलब नए नए हैं और थोड़े अलग हैं। तो अलग और नए लेने के लिए मतलब इस बार हमारी जो लाइटिंग की कॉस्ट भी थी ना, जो बजट थी ना, वो बजट से बाहर हो गई थी, तो हमें लेना पड़ा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमने लिया।
तो ये सब है जो तोरण वगैरह है, ये तो क्या होता है कि संभाल के आप रखिए तो किसी भी ओकेज़न पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए संभाल के रखने में ही ज़्यादा ये रहता है कि आप थोड़ा सा उसे एक अच्छा सा स्पेस, एक छोटी सी जगह अगर आप ले लेकर मतलब दे दें उसे संभाल के, किसी डब्बे, कार्टून या किसी मोटे थैले में डाल के अगर आप लाइट्स को रख देते हैं तो काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम तक ये चलते हैं मेंटेन करने से। तो इससे क्या होता है कि आपके पैसे की बचत भी होती है। और दीपावली वगैरह के टाइम पे क्या हो जाता है ना कि ऐसे ही हम इतने मतलब कि ओवर बजट में आ जाते हैं, इतने सारे मतलब काम बढ़ जाते हैं कि उसके साथ साथ अगर हम ये भी इसको भी संभाल के ना रखें लाइट्स वगैरह, तो हर साल हमें अपने बजट को बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं तो ये तो बहुत संभाल के रखते हैं। तो इस बार हमें हमारी मतलब लाइट में हमें बहुत ज़्यादा मतलब खर्च करने पड़े थे क्योंकि बहुत सारे लाइट्स इस बार नए आए थे। खैर चलिए, लाइट्स पे बहुत सारी बातें हो गई, वो तो हर घर में होता है। और यहाँ पर ये अब आगे का जो बंधनवार जैसा बना हुआ है वो निकाल रहे हैं। तो ये सब तो आगे से जो शो के लिए है वो सब है, बाकी प्लांट्स पे भी लगे हुए हैं। उसके बाद ऊपर छत के ऊपर से तो इतने सारे लाइट्स लगे हुए हैं कि उनको निकालने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो वही सब है, मैं पहले नीचे से निकल जाए फिर ऊपर जाना है और ऊपर से सारे लाइट्स को निकालने हैं। तो चलिए फटाफट पहले लाइट्स निकालते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your तो यहाँ पर जो है ये एक बड़े से थैले लेकर आए हैं कि उसमें डालते चले जाएंगे। और यहाँ हमारे जो सोलर में है उसमें उसके इन्वर्टर में चिड़िया ने घोंसला बना दिया है तो वो चिड़िया भी है, उसे भी कहीं जगह नहीं मिले तो कहीं भी घुस जाती है और उसने अपने घोंसले बना लिए हैं। तो वही है, वो सब हो गए हैं और शाह भी ऑफिस जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो बच्चों की चलो, कल किस बात की छुट्टी? हाँ, कल 3rd और 4th की ओपन हाउस है। हाँ। फिर 1st 2nd फिर 5th 6th 7th इनकी छुट्टी है। और जो 8वीं 9वीं 10वीं है इनका प्रोग्राम है तो इनको छुट्टी नहीं है। छुट्टी है तो मस्त मस्ती करेंगे। मुझे पता कब खाना निकाल लूँगा क्या? चलो अरे मम्मा चल मम्मी मम्मा कब तक उनका घर तुम्हारे बाहर में लगा दो। चलो घर पे लगा देना। रुको इधर लगा दो। ओए गुड्डी अरे रुको, गिर जाओगे। इधर ये कौन रख दिया? चलो देख चलो चलो साइड से चला, मशीन से पैर बचा। आजा देख लिया गलती से मैंने गलती होते हैं। देखो ना तुम एप्पल की तरह हो गए। मम्मी को दे दो घर का चाबी। हाँ मम्मा सेवा सेठी का घर है, मुर्गी का घर दिख रहा है। आना ये रखा और ये खोल ना, जूता खोलो तुम लोग ना। गेट आलू का यार ये क्या कर दिया? आना मर्च बैठा दिया। कल की छुट्टी है ना, 2 दिन की छुट्टी हो गई। हाँ फिर सीधा मंडे को जाने, फिर वापस से ट्यूसडे को छुट्टी। तो फ्रेंड यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं स्कूल से और अब बाहर में काम चल रहे हैं तो मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है। अब इन दोनों को मैं खाना वगैरह खिलाऊंगी और फिर ट्यूशन वगैरह ये लोग करेंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ इन और फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। और
यहाँ पे अभी घर के जो काम है वो अभी तक फिनिश हुए नहीं है, तो धीरे धीरे सब हो रहे हैं, तो वो सब तो हो ही जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है फ्रेंड। और आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।